डर नहीं लग रहा। क्यों डर लगेगा? डर नहीं लग रहा है? नहीं। जो भी लोग डरते हैं उनको क्या कहना चाहिएगा? जो भी लोग डरते हैं उनको बोलेंगे कि बिल्कुल मत डरिए, और अगर आपके थोड़ा सा ब्लड देने से किसी का जान बच सकता है, आपकी यूनिट से यूनिट मिल करके अगर किसी का ब्लड मिल जाता है और उसका जीवन बच सकता है, तो इससे तो फिर सम्मानित करते हैं आज इस अवसर पर इनको सम्मानित करते हैं। देखिए एनसीपी के लोगों को अध्यक्ष हैं रणविजय सिंह जी। आज इस अवसर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शरद पवार साहब के जन्मदिन पर जो रक्तदान शिविर लगाया है, शिविर इसलिए लगा है कि हमने काम किया है कि देश की जनता के लिए भी कुछ किया जाए, सिर्फ राजनीति नहीं, सामाजिक कार्य भी किया जाए। सर मेरा वो निकल गया है सर, और मेरा जमा हो चुका है सर। आप थोड़ा लेट पहुंचे हैं, और सर रक्तदान सभी को करना चाहिए। ऐसा नहीं कि पवार जी का बर्थडे है तो स्पेशली हम कर रहे हैं। पवार साहब की लंबी उम्र की कामना के साथ उनके दीर्घायु, उनके स्वस्थ रहने के लिए हम लोग ईश्वर से प्रार्थना किए हैं। तहे दिल से पूरा पार्टी की तरफ से हम लोग बहुत सारा शुभकामनाएं बधाई देते हैं, क्योंकि हमारे पार्टी के जो नेता हैं जो आज गरीब से जन्मदिन जो है मना रही हैं, क्या कुछ कहिएगा? आपके नेताजी का जन्म दिवस है, कितना कामना कीजिएगा उनके लंबी आयु के लिए? जी, पहले तो मैं बहुत खुश हूँ और उनके लिए, और वो मतलब बहुत अच्छे नेता हैं। मैं पूजा कुमारी, और यहाँ पे महिला विंग की मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। दोस्तों एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार जी का जन्म दिवस है, और अभी मेरी मौजूदगी एनसीपी के प्रदेश कार्यालय यानी बिहार के प्रदेश कार्यालय में है। दोस्तों एनसीपी के सैकड़ों समर्थक जो हैं आज यहाँ पर पार्टी कार्यालय में पहुंचे हुए हैं, और आज केक काट कर जो है प्रदेश अध्यक्ष राणा रणवीर सिंह जी के द्वारा आज शरद पवार जी का जन्मदिवस मनाया जा रहा है। सर, शरद पवार जी का जन्मदिवस है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या कुछ कहिएगा? कितना बधाई और कितना आशीर्वाद दीजिएगा उनको? पूरे बिहार एनसीपी की ओर से हमारे नेता आदरणीय शरद पवार साहब की लंबी उम्र की कामना के साथ उनके दीर्घायु, उनके स्वस्थ रहने के लिए हम लोग ईश्वर से प्रार्थना किए हैं। और आज के दिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी सिपाही संकल्प दिवस के रूप में उनके जन्मदिन को मनाने का काम किए हैं। संकल्प दिवस इसलिए कि देश में बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, किसानों की समस्या और अनेकों ऐसे भ्रष्टाचार जो सामने आ रहे हैं देश के कोने कोने से इस एनडीए सरकार के लिए, तो हम लोगों ने ये संकल्प लिया है कि ये जो 2024 का जो चुनाव लोकसभा आने वाला है, उस चुनाव में केंद्र सरकार की विफलताओं के खिलाफ, बेरोजगारी की समस्याओं के खिलाफ, महंगाई की समस्याओं के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, काला धन विदेश में नहीं लाकर और देश का काला धन विदेशों में जमा करने के खिलाफ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी साथी सड़कों पर उतरेंगे और 2024 में संकल्प लेते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार को किसी कीमत पर बनने नहीं देंगे। ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का संकल्प आज शरद पवार साहब के जन्मदिन के अवसर पर हम लोगों ने लिया है। दूसरी एक अहम बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बाकी पार्टियों का काम है सिर्फ राजनीति करना। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पहली ऐसी पार्टी है जो सामाजिक कार्यों में भी रुचि लेती है। बच्चों के बीच आज पठन पाठन पुस्तकों का भी वितरण किए, उसके बाद बच्चों में जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए ठंडे कपड़े का वितरण किए, बुजुर्गों के लिए हमने रात में कार्यकर्ताओं के साथ जो सड़कों पे सोते हैं ठंड के मौसम, उनके लिए कंबल का हमने व्यवस्था करवाया था। और सबसे बड़ी बात है कि रक्तदान को महादान कहा जाता है। आज हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार साहब के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन किए हैं, जिसमें दर्जनों हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सिपाही रक्तदान करके आम लोगों की जिंदगी बचाने के लिए अग्रसर हैं। देखिए और भी समर्थक हैं, और भी समर्थकों से बात करेंगे कि क्या कुछ सोचते हैं, क्या कहिएगा? आज नेताजी का जन्मदिन है, कितना बधाई दीजिएगा उनको? बहुत बहुत बधाई है हमारे तरफ से, बस बहुत बहुत बधाई है। जी जी जी, क्या कुछ कहिएगा? हाँ, आज पवार जी का जन्मदिन है, उनके जन्मदिन पर हम सभी लोग का बधाई है। चलिए और भी समर्थक हैं, क्या कुछ कहिएगा सर? आज आपके नेताजी का जन्मदिन है, कितना आशीर्वाद, कितना बहुत सारी शुभकामनाएं हैं हम लोग को जन्मदिन के अवसर पर। हमारे राष्ट्रीय नेता और पूरा राष्ट्र लेवल पर शुभ चिंतक, गरीब और मजदूर किसान का नेता शरद पवार साहब का जन्मदिन पर हम लोग हार्दिक बधाई तहे दिल से पूरा पार्टी की तरफ से हम लोग बहुत सारा शुभकामनाएं बधाई देते हैं, क्योंकि हमारे पार्टी के जो नेता हैं जो आज गरीब मजदूर किसान को लड़ाई लड़ते रहे हैं और लड़ते रहते हैं, और उनके नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़ने के लिए संकल्प लिए हैं आज जन्मदिन पर। इसलिए
बहुत सारी बात। क्या कुछ कहिएगा, कितना बधाई। मैं बांका जिला का रहने वाला हूँ, दामोदर प्रसाद यादव नाम है। मैं शरद पवार के कार्यक्रम ने ऐसा करके किया है कि आज धरती पर जन जन के लोग आवाज़ उठा रहे हैं और जन जन आवाज़ उठाते रहेंगे। और आज इतना खुशियों लोग का सब एकजुट कर सो आ गए हैं पूरे पटना में, पूरे देश में, पूरे बिहार में, पूरे कि लोग इतना कर्म अच्छा किया है कि मनुष्य को ऐसे कर्म करना चाहिए। और इसी तरह इसी संकल्प पर हम लोग चलते रहेंगे। मैं इसी के अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। दामोदर प्रसाद बांका। क्या कुछ कहिएगा सर, कितना कामना है उनके लंबी उम्र के लिए। माननीय शरद पवार जी के स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करते हैं, ताकि उनका मार्गदर्शन और निर्देश सामाजिक कार्यों और राजनीतिक कार्यों के लिए हमेशा प्राप्त हो। यही हमारी कामना, यही मेरी शुभकामना है। चलिए देखिए, प्रदेश कार्यालय में हमें मौजूदगी है और रक्तदान का शिविर भी यहाँ पर आज लगाया जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर एक बैनर लगाया गया है, रक्तदान महादान, रक्तदान से होने वाले फायदे और कौन कर सकता है रक्तदान। तमाम तरह की व्यवस्था की गई है। अभी केक काटने की जो तस्वीर है आपने देखी, किस तरह सैकड़ों कार्यकर्ता के मौजूदगी में यहाँ पर आज इनके नेता शरद पवार जी का जन्मदिवस मनाया जा रहा है। करेंगे कैसे जन्मदिन जो है मना रही हैं, क्या कुछ कहिएगा। आपके नेताजी का जन्मदिवस है, कितना कामना कीजिएगा उनके लंबी आयु के लिए। जी, पहले तो मैं बहुत खुश हूँ और उनके लिए, और वो मतलब बहुत अच्छे नेता हैं और मतलब गरीब के लिए और बेरोजगार के लिए आवाज़ उठाते हैं। मुझे अच्छा लगता है, इसीलिए उनके साथ मैं जुड़ी हूँ और उनके साथ मतलब हमेशा रहूँगी। पूजा कुमारी, और यहाँ पे महिला विंग की मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ इंटरनेशनल लेवल पे, और प्रोफेशन से मैं एज एडवोकेट हूँ, पटना हाई कोर्ट में क्रिमिनल लॉयर हूँ। अगर किसी को भी अगर मुझसे हेल्प चाहिए तो मैं ऑलवेज रेडी हूँ। महिला प्रकोष्ठ से आप चलिए, एक के बाद एक जो महिलाएं हैं वह पहुंच रही हैं यहाँ पर। क्या कुछ कहिएगा, रक्तदान करने जा रही हैं, डर लग रहा है अंदर से? लेकिन डर नहीं लग रहा। क्यों डर लगेगा? डर नहीं लग रहा है? नहीं। जो भी लोग डरते हैं उनको क्या कहना चाहिएगा? जो भी लोग डरते हैं उनको बोलेंगे कि बिल्कुल मत डरिए, और अगर आपके थोड़ा सा ब्लड देने से किसी का जान बच सकता है, आपकी यूनिट से यूनिट मिल करके अगर किसी का ब्लड मिल जाता है और उसका जीवन बच सकता है, तो इससे बड़ा पुण्य का काम कुछ है ही नहीं। पुण्य का काम नहीं हो सकता है। बिल्कुल। क्या कुछ नाम हुआ आपका? मेरा नाम ज्योति कश्यप हुआ और मैं भी एक जर्नलिस्ट हूँ। जर्नलिस्ट हूँ। चलिए, जर्नलिस्ट हैं और जो भी तमाम जर्नलिस्ट देख रहे हैं, खासकर जो महिला जर्नलिस्ट हैं, वह सीख लेने की आवश्यकता है उनको कि ज्योति जी जो है वह रक्तदान करने जा रही हैं। चलिए, ज्योति जी जब रक्तदान कर लेंगी तो फिर सम्मानित करते हैं इस अवसर पर। इस अवसर पर इनको सम्मानित करते हैं। देखिए, एनसीपी के लोगों को रणविजय सिंह जी आज इस अवसर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शरद पवार साहब के जन्मदिन पर जो रक्तदान शिविर लगाया है, शिविर इसलिए लगा है कि आम लोग ब्लड के अभाव में कभी भी दम तोड़ देते। जैसे बहुत बड़ी दुर्घटना हुई, रेल दुर्घटना, हवाई जहाज दुर्घटना और भी बहुत सारे दुर्घटनाएं, रोड एक्सीडेंट होते रहता है। तो उस समय जो ज़रूरतमंद है उनको कहाँ से ब्लड मिलता है? हम ही लोग के माध्यम से, हम लोग के ऐसे लोग यदि वो ब्लड देते हैं, और देने का ये मकसद नहीं है कि हम अपने परिवार के लिए ही दे रहे हैं। देश के, बिहार के, दुनिया के किसी भी कोने के लोग हमारे ब्लड से अगर एक आदमी भी जिंदा होते हैं, जीवित बचते हैं, तो कितनी गर्व की बात है हमारे लिए। इसको सोचकर हम लोग आज शरद पवार साहब के जन्मदिन पर यह संकल्प लेते हैं कि राजनीति के साथ साथ हम लोग सामाजिक कार्य में भी रुचि लें। देखिए, और भी लोग जो हैं वह रक्तदान करने यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? सर, नाम अनीश कुमार हुआ सर। जी, अनीश जी रक्तदान कर रहे हैं। आज शरद पवार जी का जन्मदिवस है। सर, ये बताइए कि रक्तदान आपने अभी कर लिया या अभी करने जा रहे हैं? नहीं सर, मेरा वो निकल गया है सर, और मेरा जमा हो चुका है सर। आप थोड़ा लेट पहुंचे हैं। और सर, रक्तदान सभी को करना चाहिए। ऐसा नहीं कि पवार जी का बर्थडे है तो स्पेशली हम कर रहे हैं। अगर किसी को भी अगर ज़रूरत हो, नीड हो, तो आपको रक्तदान करना चाहिए और रक्त देना चाहिए। उससे आपका चार्मेस बढ़ता है और आपके जो बैड कंडक्टर, जो बैड ब्लड्स रहते हैं, वो सब निकल जाते हैं और आप एक अच्छा महसूस करते हैं। और लोगों में यह भ्रांतियां हैं कि रक्तदान करने के बाद जो है कमजोरी होने लगता है, शरीर में कुछ होने लगता है। क्या आपको कुछ अभी महसूस हो रहा है? पत्रकार महोदय, मैं आपको बताऊं कि मैं साल में लगभग 2 बार मैं देता हूं, और इसका सबूत आप हाजीपुर सदर अस्पताल में जा करके रेड क्रॉस में पता कर सकते हैं। और मैं उसका अस्थाई मेंबर हूं। उसके जो चेयरमैन वगैरह हैं वो मुझे कॉल करते हैं कि अनीश जी, आपका 6 महीना पूरा हो गया, क्या ब्लड डोनेट करना है? और मैं रेगुलर डोनर हूँ और मैं अपने आप को बहुत फिट महसूस करता हूँ। मेरा लगभग 97 मेरा वज़न है और मुझे आलस नहीं है, मेरे पास डायबिटीज़ नहीं है, मेरे पास बीपी नहीं है। तो सिर्फ इसका एक ही वजह है कि मैं हर 6 महीने पे ब्लड डोनेट करता हूँ और मैं अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करता हूँ। क्या कुछ कहिएगा जो भी लोग देख रहे हैं? मैं तो सबको कहूँगा, जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं आपके थ्रू, मैं सबको बोलूँगा, आप सभी लोग डरे नहीं,
बिल्कुल घबराए नहीं, ब्लड डोनेट करें। 2 घंटे, 5 घंटे या 2 दिन में आपका वो ब्लड फिर से वापस पुनः बन जाता है। और मैं यहाँ पे ब्लड डोनेट कर रही हूँ। अभी हमारे माननीय शरद पवार जी का कैंप में तो कैंपिंग रक्तदान शिविर है, हाँ हाँ उसमें आप ब्लड डोनेट करने जा रही हैं। जी, क्या जी। कुछ कहिएगा, अंदर डर भी लग रहा है क्या रक्तदान करने नहीं के समय? नहीं बिल्कुल नहीं, डर तो बिल्कुल नहीं है। मुझे खुशी हो रही है कि लोगों के मतलब मेरा ब्लड काम आए काम आएगा, और रक्तदान आएगा। सभी को दान करना चाहिए। चलिए इनसे और भी बात करेंगे जब यह रक्तदान करने जाएंगी और करने के बाद क्या कुछ महसूस कर रही हैं, ये भी आपको जानकारी देंगे।